हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नी टू सक्सेस -001 से मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आपको सफल इंसान बनना है तो आपको सांसारिक बुराइयों, सामाजिक बुराइयों का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि ये सामाजिक बुराइयां ही हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। हम केवल इसी बुराइयों में उलझ कर रह जाते हैं जो हमें एक्चुअल में करना है। उस उन सब में न तो हम ध्यान दे पाते हैं, न ही हमारे पास उन सब के लिए समय बच पाता है। दोस्तों, हम जिस समाज में रहते हैं, चाहे हम शहर में रहते हों या गांव में, समाज में चाहे जितनी जागरूकता आ जाए, पुराने समय से लेकर आज के आधुनिक युग में भी समाज में अनेक बुराइयां होती हैं जिसका न तो समाज त्याग कर पाया है, न ही त्याग कर पाएगा। हम जिस समाज या वातावरण में रहते हैं उसमें तमाम प्रकार की बुराइयां हैं जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, शहर हो या गांव, समाज का फैमिली बैकग्राउंड चाहे छोटा हो बड़ा हो, समस्याओं का अंबार रहता है। समस्या छोटी हो या बड़ी, सब में एक तरह का बर्ताव होता है। चाहे जितना विकास हो जाए, पर समाज में, परिवार में लोगों ने ऊंच नीच का भेदभाव, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, दिखावा, अपनापन, परायापन, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, घृणा, तृष्णा, गुंडागर्दी, किसी को परेशान करना, प्रताड़ना करना, तकलीफ देना, यहाँ तक कि खुद के परिवार में लोग छोटा बड़ा, अपना पराया, कम ज़्यादा, ये तमाम तरह की बुराइयाँ हैं जो समाज को पूरी तरह से आगे बढ़ने से रोकती हैं। चाहे जितना विकास हो जाए, चाहे जितना परिवर्तन आ जाए, ये सारी बुराइयां भी नए वर्जन के साथ समाज में व्याप्त रहती हैं। इन सामाजिक बुराइयों का हमारे समाज और जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यदि आप गांव की बात करें तो आज गांव में भी कितना विकास हो गया है, पर सामाजिक ताना बाना में बुराइयों का जो कोड है वो आज भी अपने नए वर्जन के साथ समाज में व्याप्त है। जो आपस में ही एक दूसरे को ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, जाति और तरह तरह की समस्याओं में समाज में सद्भावना की जगह एक दूसरे को प्रताड़ित करने की भावना व्याप्त होती है। लोग एक दूसरे से उतना जलन करते हैं कि उनका जो असली मकसद है होता है वो नहीं कर पाते, और इन्हीं समस्याओं से ही ग्रसित होकर उसी में उलझे रहते हैं। दोस्तों, दुनिया चाहे कितना भी बदल जाए, कितना भी विकास कर ले, या बदलाव आ जाए, पर समाज में व्याप्त बुराइयां हमारे समाज और परिवार को खोखला बनाती हैं। गांव में जो मेन बुराई होती है उनमें सबसे बड़ी बुराई जातिवाद। लोग जात के नाम पर समाज में विघटन और तनाव पैदा करते हैं। जात के बाद सबसे बड़ी बुराई बड़े छोटे की है। लोग खुद तो बड़ा बनना चाहते हैं, पर दूसरे की राह में टांग अड़ाकर बड़ा बनना चाहते हैं। दोस्तों, इसी कारण समाज में एक दूसरे के प्रति जलन, ईर्ष्या, यहाँ तक कि बड़े लड़ाई झगड़े, मारपीट, मुकदमे आदि में लोग उलझ कर रह जाते हैं, जिससे हमारे जीवन का जो असली मकसद हो, कुछ बड़ा करने का होता है, वह इन बुराइयों के कारण उलझ कर रह जाता है। इसी प्रकार से समाज में हर परिवार के साथ यही समस्या है। बेकार की बातों में, उलझनों में अपना तथा अपने परिवार का विकास रोक कर लोग फालतू के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। दोस्तों, समाज की यह बड़ी बुराई है जो एक परिवार नहीं, पूरे गांव और समाज में व्याप्त रहता है, जिसके कारण वहां पर लोगों में एकजुट होकर कार्य नहीं करते, आपस में ही विघटन हो जाता है। और जब इस प्रकार विघटन समाज में एक विष की तरह काम करता है। दोस्तों, हमें यदि आगे बढ़ना है, विकास करना है, खुद की उन्नति करनी है, तो हमें इन समस्याओं का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या न तो खुद का विकास करने देती है, न ही दूसरे को करने देती हैं। दोस्तों, अक्सर गांव में आपने देखा होगा, लोग आपस में ही लड़ते हैं। ये लड़ाई एक एक या दो दिन, सप्ताह की नहीं होती। ये लड़ाई पैदा होने से लेकर बड़े होने तक, यहाँ तक कि आदमी मर जाता है, पर लड़ाई खत्म ही नहीं होती। दोस्तों, इस लड़ाई का कोई बड़ा कारण नहीं होता, बस एक दूसरे को नीचा दिखाना, बड़ा छोटा करना, एक दूसरे के प्रति घृणा और गलत तरीके से दूसरे की धन संपत्ति अर्जित करने की कोशिश करना, यही सब लगा रहता है। दोस्तों, गांव में अक्सर यही समस्या है, लोगों को आपस में लड़ाकर रखना। लोग एक दूसरे से जीवन भर लड़ते रह जाते हैं,
मुकदमेबाजी, लड़ाई, मारपीट, यहाँ तक कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं। ये जो समस्या है ये समाज में पुराने समय से लेकर आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। लोग खुद के अपने फैमिली में भी यही करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े आदि करके बड़ा छोटा बनने की कोशिश में एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। दोस्तों, हर परिवार में लगभग यही स्थिति रहती है। लोग जीवन भर फालतू के कामों में लगे रहते हैं, जिसका कुछ फायदा नहीं होता सिवाय बर्बादी के। दोस्तों, मैंने खुद गांव की फैमिली में अनुभव किया है कि लोग आपस में जीवन भर लड़ते रह जाते हैं। एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक ये विवाद चलता रहता है। जरा सोचो दोस्तों, इसका कितना बुरा असर हमारे समाज व परिवार में पड़ता है। उस फैमिली के बच्चों पर भी पूरा असर पड़ता है। बच्चा उसी परवरिश में बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वह भी उसी समाज में रच बस जाता है। दोस्तों, लोग इसी से उलझ कर रह जाते हैं। आपस के मतभेद तो कभी सुलझते ही नहीं, उल्टा और लोग उलझा देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपना विकास करना है, बड़ा बनना है, तो आप इन समस्याओं से उलझो मत। छोड़ दो उस समाज को, परिवार को। पहले आप खुद के बारे में सोचो और आगे बढ़ने की कोशिश करो कि ये सामाजिक समस्याओं को तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। अगर आप इनमें से बाहर नहीं निकलोगे तो उलझ कर ही रह जाओगे। दोस्तों, मैंने जो समस्या बताई, लगभग गांव में हर परिवार में ये समस्या होती है। कोई माने या न माने, परिवार में ये एक कोढ़ के समान व्याप्त है, जिसका बदलाव इतनी जल्दी तो नहीं होगा, पर एक एक करके अपने को सुधारना चालू करो तो एक न एक दिन ये समस्या समाज से गायब हो सकती है। दोस्तों, खुद को बदलो, तभी ये समाज की बुराई को बदल सकते हो। अक्सर ये बुराई गरीब परिवारों में ज़्यादा होती है। लोग छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, एक दिन दो दिन नहीं, जीवन भर समस्याओं से निकलने का प्रयास ही नहीं करते। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते, क्योंकि असल में समस्या क्या है कोई समझना ही नहीं चाहता। दोस्तों, लोग एक छोटी छोटी गलती करके पूरे समाज का विकास रोक देते हैं और पूरे समाज को का ताना बाना बिगाड़ देते हैं। हमें किसी भी हालत में इन समस्याओं से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हम खुद का और परिवार का भला कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इन्हीं समस्याओं में उलझे रहें तो आपको जीवन में कभी बड़े नहीं बन पाओगे, न ही आपके परिवार या समाज का कभी भला हो पाएगा। यदि आप बदलाव चाहते हो तो छोड़ो इन सभी समस्याओं और उलझनों को, पहले खुद को तैयार करो, बड़े बनो, बड़े बनने की ओर काम करो। जब आप बड़े बन जाओगे तब आप इन समस्याओं को आसानी से सुलझा सकते हो। दोस्तों, यह कड़वी सच्चाई है कि कोई माने या न माने, पर मैंने ये बुराई समाज में रखकर देखी है। ये बुराई एक होनहार बालक का भी भविष्य तबाह कर देती है। इसलिए आपने सुना होगा कि गांव में बहुत सारे होनहार बच्चे जीवन में इसलिए कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि ये सारी समस्याएं उनको इस तरह से जकड़ लेती हैं कि वो बस इसी समस्याओं में उलझ कर रह जाते हैं। दोस्तों, गांव में एक दूसरी जो सबसे बड़ी बुराई समस्या होती है, लोग आपस में लड़ते हैं और जो नहीं लड़ते उनको लड़ा दिया जाता है। दोस्तों, यह एक बीमारी है जो गांव में रहने वाले लोगों और उस समाज को खोखला कर देती है, क्योंकि हम अगर आपस में ही लड़ते रहेंगे तो हमारा भला नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपस में लड़ने से हमारा सारा ध्यान बेकार के कामों में ही बीत जाता है, फिर बाकी कुछ कर पाने में हम असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए हमें अगर एक साथ नहीं रह सकते तो मत रहें, पर आपस में लड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि इसका असर उस समाज परिवार में विघटन तैयार करता है जो कतई अच्छा नहीं होता है। जब आपस में लड़ते रहोगे तो फिर हमारी उन्नति कैसे होगी। इसलिए हमें हर हाल में लड़ाई छोड़कर अपनी को उन्नति के लिए काम करना चाहिए और करना पड़ेगा। यदि हम बड़े बनना चाहते हैं तो समस्याओं को छोड़ना ही पड़ेगा। दोस्तों, हमने आपको समाज की जो समस्या बताई, पीड़ित तो सभी रहते हैं पर समझना कोई नहीं चाहता, बस उलझ कर ही लोग रह जाते हैं। यदि हमें उसका और अपने समाज का, परिवार का भला करना है तो हमें इन समस्याओं पर काम करना पड़ेगा,
क्योंकि ये बुराइयां सालों से चली आ रही हैं। इनका समाधान एक दिन में नहीं हो जाएगा। बस ज़रूरत है कि समस्याओं की और बुराइयों को समझो और इन पर काम करने की कोशिश करो, क्योंकि ये बुराइयां एक कोढ़ के समान है। जिसका इलाज नहीं करेंगे तो ये पूरे समाज को बर्बाद करेगी। दोस्तों, इन समस्याओं पर ध्यान देने का मकसद केवल समाज में बदलाव करना है, क्योंकि किससे समस्याएं समाज को आगे बढ़ने से रोकती हैं क्योंकि ये समस्याएं समाज को आगे बढ़ने से रोकती हैं। अतः हमें हर हाल में खुद को सुधार करना होगा और हमको ही समाज में व्याप्त बुराइयों को बदलना होगा। तभी हम खुद का, परिवार या समाज का भला कर सकते हैं और उन्नति के रास्ते पर जा सकते हैं। दोस्तों, हमें यह प्रण लेना होगा कि हमको समाज से हर तरह की बुराइयों को ख़त्म करना होगा। इसके लिए बस आप खुद से काम करना चालू करो, क्योंकि खुद का बदलाव ही आपको उन्नति की तरफ लेकर जाएगा और आपकी उन्नति ही समाज में बदलाव की बयार तैयार करेगी और यही बयार पूरे समाज को बदल कर उन्नति के रास्ते पर लेकर जाएगी। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर हम आपकी सेवा में पेश करते रहें। तो दोस्तों, इस अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।